हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एडिशन में एक्सरसाइज 14.1 क्लास 8 की। तो बच्चों क्वेश्चन 6 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोग लास्ट वीडियो में चेक कर लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, रोमा बोरोड ₹64,000 फ्रॉम अ बैंक फॉर 1.5 years एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो बच्चों रोमा ने यहाँ पे किसी बैंक से 64,000 रुपीज लिए हैं 1.5 years के लिए, कितने 8% पे 10% रेट 10% पर एनम पर। कंप्यूट द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल बाय रोमा आफ्टर 1.5 years इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो कह रहे हैं आप टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कि रोमा को कितना पे करना पड़ेगा बैंक को, जो कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। इंटरेस्ट जो है वो कैसे लिए, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी कि 6 months के हिसाब से लिया है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन नंबर 7, अमाउंट कितनी बॉरोड करी, यानी कि प्रिंसिपल कितना है, $64,000, टाइम कितना 1.5 year, ठीक है, यानी कि 3/2 years मान सकते हैं, और रेट कितना है 10% पर एनम। इस चीज का ध्यान रखना है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। तो बच्चों हाफ ईयरली में क्या होगा, रेट परसेंट हाफ हो जाएंगे, क्योंकि ये 10% जो है पर एनम के हिसाब से, पर एनम मीन्स पर ईयर के हिसाब से, तो हाफ ईयर के अंदर हाफ हो जाएंगे इसके, यानी 5% हो जाएगा। और जो यहाँ पे टाइम है बच्चों को ट्वाइस हो जाएगा। फॉर्मूला हम कौन सा अप्लाई करेंगे इसमें, अमाउंट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा उस पर, 1 + R/100। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम एक 2 लगा देंगे नीचे, क्योंकि हाफ ईयरली है, और यहाँ पे हम 2t लगा देंगे, 2 ट्वाइस हो जाएगा टाइम का। सो अमाउंट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल है 64,000, 1 + 10/, कितना हो गया 200, 2 × 3/2, 3/2 years थे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 0 से कैंसिल आउट हो गया, तो कितना बचा 64,000, 1 + 1/20 पावर 3। तो therefore amount is equal to 64,000, 21/23 क्यूब हो गया उसका बच्चों। तो 64,000 को हम 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 से हम लोग मल्टीप्लाई इसको हम लोग कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा। सो डिवाइड करना चाहे तो 1 2 3 1 2 3, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 8 = 64। तो बच्चों ये आगे हमारे पास 21 इंटू 21 इंटू 21, यानी 8 इंटू 9261, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे ₹74,088। ठीक है बच्चों, अमाउंट हमारे पास आ गई है। अब हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, वी नो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट हो गई 74088 माइनस 64,000। ठीक है बच्चों, इसको इसमें से हम लेस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा 10,088 रुपीज। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 8 चेक करते हैं। 8 में क्या है, 8 में लिखा है इसके अंदर, मेवालाल बोरोड ₹20,000 फ्रॉम हिज फ्रेंड रूपलाल। तो मेवालाल ने कितने पैसे लिए, 20,000 अपने फ्रेंड से, रूपलाल से, एट 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 18% पे लिए। ही लेंट इट टू रामपाल एट द सेम रेट बट कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड हिज गेन आफ्टर 2 years। तो बच्चों उसने वो पैसा जो था, जो मेवालाल ने जो रूपलाल से लिया था, उसने आगे रामलाल को दे दिया सेम रेट पे, यानी 18% पे, लेकिन कंपाउंडेड एनुअली। फाइंड हिज गेन आफ्टर 2 years। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इसका गेन बताइए 2 years के बाद इसका गेन कितना होगा, कितना है अभी। तो देखते हैं पहले हम लोग मेवालाल का, मेवालाल फ्रॉम रूपलाल, इनके बीच पहले देखते हैं प्रिंसिपल कितना था 50,000, रेट कितना 18%, पर एनम टाइम कितना है 2 years। ये किस पे बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट पर है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट इसको इसने रूपलाल से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमको बताइए,
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, तो देखो कितना हो गया ये 50,000 इंटू 18 इंटू 2/100। ठीक है बच्चों, 2 से 2 0 कट गए, तो ये हमारा आ गया सॉरी बच्चों, ये 20,000 है, यहाँ पे 20,000 कर देंगे तो 36 2 हो गया हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास 36 2 7200 हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट हो गया, तो देयरफॉर इसको अभी इसका इंटरेस्ट कितना हो गया 7200। इसको हम यहीं पर रहने देते हैं बच्चों। हम देखते हैं कि जो मेवालाल ने रामपाल को दिया, ही लेंट इट टू रामपाल, तो देखते हैं रामपाल का कितना इंटरेस्ट बन रहा है। इस तरीके से इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा रामपाल को, तो लिख लेते हैं यहाँ पे रामपाल फ्रॉम मेवालाल। इनके बीच में क्या हुआ, इसने वही पैसा मेवालाल ने जो रूपलाल से पैसा लिया था वही उसने 20,000 रामपाल को दे दिया। रेट वही है, टाइम भी वही है, बस उसने कंपाउंड करके दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया, कंपाउंडेड एनुअली। तो बच्चों इस केस के अंदर हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट वाला। पहले अमाउंट देख लेते हैं टोटल कितना हुआ, टाइम रख लेते हैं। ठीक है बच्चों, प्रिंसिपल हो गया हमारा 20,000, रेट हो गया 18/100, टाइम है हमारा 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा 20,000, इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 2 9 250 तो बच्चों ये हो गया 1 + 9/50 का स्क्वायर, देयरफॉर 20,000 इंटू 59/50 इंटू 59/50। ठीक है बच्चों, इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो ये कट जाएगा। तो बच्चों हो गया 59 इंटू 59 इंटू 8, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹27,848 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो नाउ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि 27,848 में से 20,000 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें कितना मिल जाएगा 7,848। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे मेवालाल को जो रामपाल को देना है वो देने हैं 7,200 रुपीज, लेकिन उसको कितने मिल रहे हैं, उसे खुद को मिल रहे हैं 7,848 रुपीज मिल रहे हैं। तो इट्स मीन यहाँ पे वो गेन कर रहा है। सो व्हाट इज फाइंड इज गेन आफ्टर 2 years, तो देयरफॉर मेवालाल गेन्स इतने पैसे मेवालाल को मिल जाएंगे और इतने पैसे उसने आगे रूपलाल को दे देगा, तो उस पर बचेंगे कितने, उसके बाद बचेंगे 648 रुपीज। तो बच्चों ये गेन है मेवालाल का। आई थिंक बच्चों को क्लियर हो गया होगा। हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 है बच्चों, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8,000 फॉर 9 months at 20% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बच्चों ध्यान रखना है 9 months है, कंपाउंडेड क्वार्टरली है इसके अंदर, तो दो चीजों को हमें यहाँ पे ध्यान देना है। तो बच्चों प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है निकालते हैं इसको, सॉल्यूशन नंबर 9। तो इस केस में प्रिंसिपल है 8,000 और जो टाइम है, टाइम कितना हमारे पास 9 months, तो अगर इसको ईयर में करें तो 9/12 होके आ जाएगा। 3 3 जा 3 4 जा 3/4 ईयर हो गया। ठीक है बच्चों, रेट कितना है 20%, इंपॉर्टेंट चीज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो बच्चों क्वार्टरली के अंदर मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि क्वार्टरली में कैसे फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट फाइंड करने के लिए। 1 + R/4 × 100, परसेंटेज को 4 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे हमारे पास 4 × T हो जाएगा, जो टाइम होगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इज हाउ मच 8,000, 1 + रेट कितना बच्चों 20,
अपॉन 4 इंटू 100 एंड 4 इंटू 3 अपॉन 4 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये कितने 3/4 और 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 21 से 25 जा, तो यहाँ आ गया हमारा a इज इक्वल टू 8000 इंटू 1 प्लस 1/20 पावर 3, 8000 21/20 पावर 3, therefore amount is equal to 8000 21/20 into 21/20। तो बच्चों ये 3 जीरो तो कैंसिल हो ही गए और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 भी कैंसिल हो गया, तो रह गया 21 into 21 into 21, तो कितना आ जाएगा बच्चों 9261 रुपीज। सो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, क्योंकि हमने निकाला था फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये होगा हमारा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, देयरफॉर 9261 माइनस 8000। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या आएगा 1261 रुपीज हो गए बच्चों, 9th का आंसर हो गया। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, find the compound interest at the rate of 10% per annum for 2 years on that principal, which in 2 years at the rate of 10% per annum gives 200 at simple interest। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, यहाँ वो कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है किस रेट पर है 10% per annum 2 साल के लिए उस प्रिंसिपल पर, जो कि 2 years 10% per annum पे दे रहा था 200 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट। तो 200 जो सिंपल इंटरेस्ट दे रहा था, तो यानी कि इन दोनों केस में सिंपल इंटरेस्ट सेम है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग देख लेते हैं पहले केस के अंदर हम लोग, जो ये सेकंड केस जो है 2 years बताया हुआ यहाँ पे 2 years दे रहा गिवन, कि यहाँ पे 2 years के अंदर इन्होंने 10% का रेट है और सिंपल इंटरेस्ट 200 मिल रहा है, तो उसका हम पी प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। और वही प्रिंसिपल जो है बच्चों यहाँ पर आएगा, फर्स्ट वाले केस में अप्लाई होगा। तो देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 200 रुपीज, रेट कितना है 10%, टाइम कितना है 2 years। ठीक है बच्चों, तो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। प्रिंसिपल फॉर्मूला क्या लगेगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू SI इंटू R इंटू 100 अपॉन R इंटू T, तो 200 इंटू 100 अपॉन 10 इंटू 2, तो बच्चों उसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो ये आ गया हमारा 1000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब ये 1000 रुपीज कहाँ पर है, इस वाले केस में आ जाएगा प्रिंसिपल का, क्योंकि वो कह रहा है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 10% per annum फॉर 2 years ऑन दैट प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल, वही प्रिंसिपल हमने जो सेकंड केस में फाइंड करा है। ठीक है बच्चों, नाउ प्रिंसिपल कितना हो जाएगा यहाँ पे 1000। अब इस पे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट पे कितना रेट लग रहा है 10% पर एनम फॉर टाइम, वही 2 years के लिए, लेकिन ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट है इस केस में। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस R अपॉन 100, टाइम की जगह P आ जाएगा और फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं आगे। प्रिंसिपल कितना हो गया 1000, 1 प्लस 10 अपॉन 100, टाइम हो गया बच्चों हमारा 2 years। अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल आउट कर देते हैं, तो यहाँ आ गया 1000 इंटू 11 अपॉन 10 इंटू 11 अपॉन 10, तो बच्चों 11 121 एंड 10, तो अमाउंट कितना आ गया 1210। तो देयरफॉर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा, अमाउंट माइनस P, अमाउंट इज हाउ मच, अमाउंट हमने निकाला है 1210 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000। ठीक है बच्चों, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 210। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। आई थिंक बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। पसंद आया बच्चों तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।